तो दोस्तों कल इमरान खान के कॉल के बाद जो पीटीआई समर्थक है, जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, वो इस्लामाबाद डी चौक पहुंच गए और उसके बाद जो कुछ हुआ आप सब भी जानते हैं। किस तरीके से रात का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तानी फ़ौज ने पहले तो बिजली काट दी और उसके बाद स्नाइपर राइफ़ल का इस्तेमाल कर, बिल्कुल सही सुन रहे दोस्तों आप, स्नाइपर राइफ़ल का इस्तेमाल करके पीटीआई समर्थकों को निशाना बनाया गया। उसके बाद पाकिस्तान की मिनिस्ट्री मीडिया के मुताबिक जो है किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन जो आंकड़े बताए जा रहे हैं 50 नहीं 100 के लगभग पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो मारे गए हैं। और उसको मारा किसी और ने नहीं है, उसको मारा है पाकिस्तान की फ़ौज ने। लेकिन एक तरफ ये कुछ चल रहा था दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बौखलाए हुए यूट्यूबर्स जो कि अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके इतना ज़्यादा बौखला चुके हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आप इस्लामाबाद के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसका आप बांग्लादेश के इनकलाब के साथ आप कैसे मवाजना कर सकते हैं? आप कैसे बांग्लादेश की सूरत हाल को पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? पाकिस्तान जो सिक्योरिटी देता है वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट सिक्योरिटी पाकिस्तान देता है। तो एक तरफ पाकिस्तान के ये बुरे हालात को देखते हुए श्रीलंका की ए टीम जो कि पाकिस्तान खेलने आ रही थी उसने अपना दौरा रद्द कर दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के इस घटिया यूट्यूबर को पाकिस्तान के ये हालात नहीं दिख रहे हैं और अभी भी इसको चैंपियंस ट्रॉफी की पड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी फ़ौज ने जो कत्ले आम किया है, इसके बाद आपको ये जानना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर में पाकिस्तानी फ़ौज को लेके क्या सेंटिमेंट पाया जा रहा है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर बीएलए वालों ने भी एक ट्वीट कर दिया और उसमें उन्होंने लिखा कि आखिरकार पंजाबी पाकिस्तानियों को वो संबोधित कर रहे थे और वो कह रहे थे कि तुम्हें अब पता चल गया कि क्यों हमने पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ जो है वो हथियार उठाया है। और उसके बाद दोस्तों कुछ सोशल मीडियाज़ के आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाता हूं कि लोग क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में। आपका बंदा भी एक फौत हुआ है, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? जी मेरा बेटा फौत हुआ। गोली लगी है पुलिस की? छरा लगा है या बुलेट लगी है? स्नाइपर की गोली लगी है ऊपर से। रेंजर्स वालों ने फायर किया? डायरेक्ट उन्होंने हिट किया बेटे को गोली। पुलिस की गोली नहीं लगी, आमने सामने से कहीं से नहीं, बैठे हुए थे और ऊपर से कहाँ पे आके लगी है गोली? गोली किधर लगी है उसको? गोली उसको इस तरह से। इस्लामाबाद में इस वक्त खून की होली खेली गई है। शहादतों की तादाद आज आपको पता चलेगी तो शायद इंसानियत भी शर्मा जाए। जिस तरीके से नहती अवाम पर गोलियां चलाई गई और इतनी बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं, सरेआम लोगों के कत्ल किए गए हैं। आज के बाद ये फ़ौज हमारी फ़ौज नहीं है। आज आप फ़लस्तीन को भूलने वाले हैं। आज आपको जब शहादतों की तादाद पता चलेगी आप फ़लस्तीन को भूलने वाले हैं। ये बड़ी मुश्किल है मेरे पंजाब के लोगों, बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन ये ना की तुमने, ये मुल्क कभी तब्दील नहीं होगा। मैं सबसे पहले आज ये कसम खाता हूं और वादा करता हूं, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई अपना जानने वाला अगर वो फौज में है तो मैं आज से उसका सोशल बायकॉट करता हूं। वो मेरे लिए मार गया जब तक वो इस इदारे में है और मैं उसके लिए मार गया। तो जी दोस्तों देखा आपने, ये पहली बार आप भी ऐसा देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर में पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ इस तरह का अब सेंटिमेंट पाया जा रहा है। ये सेंटिमेंट पहले सिर्फ बलूचिस्तान में, पीओजे में, केपीके में पाया जाता था, लेकिन अब ये सेंटिमेंट इस्लामाबाद के लोग, लाहौर के लोग, यानी कि ओवरऑल जो पंजाबी पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी अब पाकिस्तानी फ़ौज का असल रूप देख लिया। और जो हम बार बार कहा करते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज ने क्या किया होगा बलूचिस्तान के लोगों के साथ, बांग्लादेश के लोगों के साथ में, वो अब खुद पाकिस्तानी पंजाबी भी देख रहे हैं। हालांकि अलग बात है कि बांग्लादेशी जो है वो इस बात को भूल चुके हैं और अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि उनके अंदर अब जाहिलपना कुछ ज़्यादा ही भर चुका है। तो दोस्तों एक तरफ ये कुछ है और ये सेंटिमेंट है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर में पाया जा रहा है। कल और क्या कुछ हुआ है, पाकिस्तान के पत्रकार क्या कह रहे हैं, जरा एक बार सुनते हैं। लोग खड़े थे, पहले तो धोखा दिया गया ना दिन के टाइम के, जी आप पुरअमन एहतजाज करें, फौज आप पे गोली नहीं चलाएगी। लोग खड़े थे वहां पे, खाना तकसीम हो रहा था, कोई चावल दे रहा है किसी को, कोई रोटी दे रहा है, कोई सालन दे रहा है। उस दौरान लाइटें बंद की गई और ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी गई। अब ज्यादा जानी नुकसान इसलिए हुआ है कि लोगों ने यह समझा कि ये रबर बुलेट्स मार रहे हैं, तो लोग तो जज्बे में खड़े थे कि मारो, फिर हम भी सीने पे खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो बाकायदा नाइट विजन स्नाइपर यूज कर रहे थे, गन्स, जिसमें लोगों के सरों का निशाना लेके गोलियां मारी जा रही थी।
अगर तो रबड़ की गोलियां चल रही होती तो लोग तो खड़े हुए थे, 2 दिन से गणे, 2 दिन 2 रातों से मारे खा रहे थे। जब एक के बाद एक बंदा गिरना शुरू हुआ, गोलियां लगी, देखा ये तो गोलियां लाइव फायरिंग हो रही है, ये तो यहां पे तो बड़ा खतरनाक काम चल रहा है। तो फिर लोग पीछे हटना शुरू हुए। हमें 2010-11 में हामिद मीर की बात बड़ी कड़वी लगती थी कि ये जब ऑपरेशन करने जाते हैं उन इलाकों में, ये बुज़दिल हैं, ये जाके दहशतगर्दों से नहीं लड़ते, ये आम लोगों को मार के आ जाते हैं कि हमने इतने मार दिए। ये बात तब हमें बहुत कड़वी लगती थी, बहुत बुरी लगती थी, लेकिन ये बात दुरुस्त साबित हो रही है आज। दहशतगर्दों के आगे इनकी टांगें कांपती हैं और निहत्थे लोगों के सामने ये शेर बन जाते हैं, इस हद तक कि आप जरा ये जुल्म और बर्बरियत देखें। एक बंदा कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ के बैठ के दुआ मांग रहा है। आई विटनेसेस मौजूद हैं कि ये बंदा नमाज के बाद बैठा वहां दुआ कर रहा है। अब ये देखें, ये यजीदी फौज के यजीदी मेंबरान है, एक नमाजी को गिरा दिया। पता नहीं वो जिंदा बचा है या नहीं, पता नहीं उसका सर खुल गया है, पता नहीं किस हालत में होगा, गर्दन की हड्डी टूट गई होगी, कोई पता नहीं है क्या हुआ है उसके साथ। तो ये पाकिस्तान की फौज ने किया है पाकिस्तानियों के साथ में। और इमरान खान को जेल में रखने के लिए, देखो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है। अलग बात है कि शहबाज शरीफ को और इन जैसे लोगों को पाकिस्तानी फ़ौज जिसको चुनती है, ऑब्वियसली जिसको चुनती है वही पाकिस्तान का पीएम बनता है। इमरान खान को भी चुना ही गया था। तो हम जब भी ये बातें करते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज एक ऐसी फ़ौज है जो कभी बाहर किसी से जंग नहीं जीत सकती, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कभी इलेक्शन नहीं हार सकती, ये बातें कहते हैं ना हम लोग, और ये बात सच भी है, ये बातें पाकिस्तानी भी मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है, एक ऐसा काम हुआ है पाकिस्तान के अंदर में जो होना इतना आसान नहीं था, और वो है दोस्तों पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ बगावत। जो सेंटिमेंट अब आम पाकिस्तानियों में पाया जा रहा है, इमरान खान को सपोर्ट करने वाले लोग पाकिस्तान के अंदर बहुत हैं, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो लगभग 90% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। अब ऐसे में एक बड़ी तादाद है ऐसे पाकिस्तानियों की जो इमरान के सपोर्टर्स हैं, और जब वो देखेंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज क्या कर रही है पाकिस्तानियों के साथ में, तो आप सोचो कि पाकिस्तानी फ़ौज का एक क्या इमेज बनेगा, है ना, जो कि आप सुन रहे हैं। और आने वाले समय में भले ही पाकिस्तानियों को, भले ही बीबीएन बकरी जैसे और भी जितने पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार है, उनको ये लग रहा है कि इस धरने को रोक दिया गया है, दबा दिया गया है, लेकिन इनको नहीं पता है कि पाकिस्तान के अंदर अब होने क्या जा रहा है। आपने इस धरना को जरूर दबा दिया, लेकिन पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो एक सेंटिमेंट बन चुका है पाकिस्तानियों के अंदर में, आप उसको दबा नहीं सके। और अब इन पाकिस्तानियों का बीएलए की तरफ झुकाव है, इन पाकिस्तानियों का टीटीपी की तरफ झुकाव है। अब इनका मानना यह है कि बीएलए जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज जब इस्लामाबाद में ये कुछ कर सकती है और इस बात को छुपा भी दिया गया कि कोई नहीं मरा है, तो आप सोच सकते हैं कि बलूचिस्तान में ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं। एक बार आप उसको भी सुन लो। अब आपको समझ आया बलूचिस्तान के लोगों का दुख? ये जो कहते हैं ना बीएलए गद्दार है तो पीटीएम गद्दार है, कौन पागल है जो अपना घर छोड़ के पहाड़ों पे चढ़ जाएगा? मुझे जरा सवाल का जवाब दें। कल रात इन्होंने बीएलए को, टीटीपी को और जितने भी बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उन सबको इन्होंने जस्टिफाई कर दिया है। तो देखा आपने, खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। तो यानी कि आपने एक ऐसा मौका दे दिया है, पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तानियों को एक ऐसा मौका दिया है, और आने वाले समय में अब इतने ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर जिसका अंदाज़ा अभी बीबीएन जैसे पत्रकारों को नहीं है। तो इस हालात में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आगे आने वाले 2 महीने के बाद जो कि होने वाला है पाकिस्तान में, वो कराना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान ना सुरक्षित था, ना है, और ना आगे कभी पाकिस्तान सुरक्षित रहेगा। ये एक सच है जो कि बीबीएन बकरी जैसे पत्रकारों को हजम नहीं होगी, लेकिन हजम हो या ना हो, लेकिन सच तो सच होता है। बाद बाकी 9 बजे लाइव मिलते हैं आपसे, और लाइव जो है बीबीएन बकरी की पिलाई करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइए, और दोस्तों हाँ, वीडियो को लाइक जरूर से करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा।